कलयुग में ये सब चीज़ें आम बात हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि कलयुग में सही ज्ञान देने वाले लोग नहीं रहे। सही ज्ञान नहीं जब समाज में होगा तो लोग गलत अपना आप करेंगे। गलत करने से कोई व्यक्ति उनको रोक नहीं सकता। इतना ये दुर्दशा कलयुग में के द्वारा लोगों की कर दी गई है। बुद्धि इस तरह से उनकी चेतना को हरण कर लिया गया है कि वो समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बड़ा चालाक है, बड़ा शातिर है। वो छोटी से छोटी चीज़ों पर लगा देगा आपको है, और आपके ऊपर ही ब्लेम पहले गलती करा देगा, फिर आपसे ब्लेम करवा देगा। ब्लेम भी आपको ही होना पड़ेगा, मन नहीं होगा ब्लेम। और विशेषकर आयु के रूप में आज के समय में तो जो सबसे बड़ा जो है मोबाइल जो है, ये कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। अर्थात मोबाइल के अंदर ही कलयुग बैठ चुका है। इतना सब कुछ इसके अंदर है, इतना कुछ है, इतना कुछ है, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या कुछ इसके अंदर होगा। एक बार बस आप फेसबुक यूट्यूब पे चले जाओ, फिर तो आप बैटरी चली जाएगी, चार्ज चल जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा सब चीज़ें। इतना कुछ गंदगी भर गई है समाज में, मतलब जो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें जो चेतना देखेंगे फिर माइंड में आएगी। माइंड में आएगी तो वही लगा कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया, चलो मैं भी ऐसे करके देखता हूँ, मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो लेकिन जो अर्ची देवी थी वो मतलब एक महारानी होती है। कितना उसके हृदय में जो है ये था, वन में रहने का अनुष्ठान आदि ऋषियों की तरह उन्होंने जब पति का साथ दिया था, पूरे पति का अपने साथ दिया है। और वो अत्यंत दुर्लभ भी हो गई थी है, पति की सेवा करते करते वो अत्यंत दयालु थी है। उन्होंने विलाप किया है, और जो है इस प्रकार से फिर वे रोने लगी अपने हृदय में जो है, क्योंकि एक विलाप उनके हृदय में हुआ कि मेरे पति चले गए। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने मन को शांत किया, और फिर पर्वत की ऊंची चोटी पर ही जो है वो उन्होंने अपने पति के लिए चिता बनाने शुरू कर दिया। उनके शरीर को फिर उसके ऊपर रख दिया है। और जिस प्रकार से कहते हैं कि उनकी महारानी जो है, इस प्रकार से फिर उसका जो पति का जो दाह संस्कार किया है, उस दाह संस्कार के जो है के बाद में जो उन्होंने जो है फिर उसको जो है जलांजलि दी है, जल दिया अपने, जल अंजुल भर करके जल देता है, दोनों हाथ जोड़ ऐसे करके। क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य में ये प्रथा है कि स्त्री कहीं भी शमशान भूमि पे नहीं जाती। जब कोई उनका रिलेटिव मर जाए, कोई मर जाए, तो स्त्रियां घर में रहती है, केवल पुरुष ही संस्कार करने जाते हैं। लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था, तो ये सब कुछ जो और लोगों के द्वारा किए जाते हैं, समाज के द्वारा है, रिश्तेदार संबंधियों के द्वारा, तो वो तो अकेले वन में थे पति पत्नी, और पति चले गए तो वो सब उनको ही करना पड़ा। तो ये सोच सकते हो कि जंगल के अंदर रहते हुए कितना बड़ा कष्ट उसको था, और कैसे उसको करना पड़ा है। उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोगों देवताओं को फिर नमस्कार किया सबको। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते उन्होंने अग्नि की लपटों में फिर प्रवेश कर लिया। अग्नि की जो लपट उठ रही थी, अग्नि जो जल रही थी, उसमें उन्होंने प्रवेश कर लिया। महान राजा पृथ्वी पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देवपतियों ने जो है पति सहित उस रानी की स्तुति की। कितनी सुंदर जो है इनका आचरण है, कार्यकलाप है, समर्पण है इनका अपने पति के प्रति है। उस समय सुंदर जो है देवता मंदर पर्वत की जो चोटी है, मंदर एक पर्वत है, उसकी चोटी पर सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे देखने के लिए दृश्य है। और उनकी पत्नियां जो है सब देख रही थी। फिर चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी है, और एक दूसरे के इस प्रकार बात करने लगे हैं। देवताओं की जो पत्नियां थी, फिर उन्होंने कहा कि महारानी अर्ची धन्य है कि आप, ये रानी आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि हम देख रहे हैं आप राजराजेश्वर जो राजाओं के राजा जो पृथु महाराज जी हैं, कि इस महान रानी ने अपने पति को अपने मन से, वाणी से, शरीर से उस प्रकार सेवा की है जिस प्रकार भाग्य की देवी या ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जो है क्या करती हैं, भगवान यज्ञेश अर्थात भगवान विष्णु की सेवा करती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु की सेवा माता लक्ष्मी करते, अपने मन वचन कर्म से पूरी तरह से समर्पित हो गए। इस तरह से इसने भी अपने पति की सेवा की है। देवों की पत्नियों ने आगे कहा कि जरा देखो तो वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई है। अभी भी देखो ये जो अर्ची देवी है अपने पति का जो है अनुगमन करती है, ऊपर की ओर जहां तक हम देख सकते हैं चली जा रही है। इस प्रकार से वो जो है अपने पति के साथ साथ चलती जा रही है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो काल, वो बहुत समय, छोटे समय के लिए है, कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं। किंतु जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं वे लोग वास्तव में भगवान के धाम जाते हैं और सचमुच में मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी संसार में वस्तु दुर्लभ नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। उनके लिए सब चीज़ें संसार में, सब चीज वस्तु क्या होती है, आसान हो सकती है, जो भगवान की भक्ति में इस प्रकार से पूरी तरह से लगे होते हैं सेवा के लोग द्वारा।
जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्ष में कार्यों को संपन्न करने में लगे रहते हैं, संसार के जो लोग जो संघर्ष करते हुए लड़ते हुए भी अपने कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, जो उनका जीवन का उद्देश्य है उसको करना चाहते हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो उनका जो मनुष्य जो शरीर है वो पाकर है, फिर जो उनको वो जो शरीर मिला है, जो मनुष्य शरीर उनको मिला है, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का अवसर होता है। दुखों से कैसे मोक्ष प्राप्त करें? कठिन सकाम कर्मों में को करता रहता है, ऐसे कार्य को उपयोग करता रहता है, तो उसे ठगा गया अर्थात अपने प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो खुद ही ठगा गया हो, अर्थात जिसके मन में सब ईर्ष्या भरी हुई हो। और फिर इस प्रकार से मैत्रेय उन्होंने आगे कहा कि जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी, तो अर्ची देवी ने उस लोक को प्राप्त कर लिया। वे भी अपने पति के साथ चाल चली गई। संसार की दृष्टि से देख सकते हैं तो कि वे इन्होंने जो है शरीर छोड़ दिया, उन्होंने अग्नि प्रवेश कर लिया है, तो जहाँ उनके पति सर्वोत्कृष्ट हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, परंतु महाराज जी पहुंच चुके थे। अर्थात परंतु महाराज जी किस प्रकार से जो अपने जीवन का सही रूप में पालन करते पहुंचे, उसी उन्हीं के साथ में उनका अनुगमन करते हुए अर्ची देवी पहुंच गई। ये सत्य घटना, ये सत्य है। आप कहोगे कि तो ये तो जो है भागवतम की घटना है, बहुत पुरानी हो सकती, 5000 साल हो सकती। चलो हम आपको नई घटना बताते हैं। आज नई घटना कहाँ की बताए? चलो ब्रज की बताते हैं, धाम की बताते हैं। जो आप बरसाना से कभी, सॉरी, गोवर्धन से बरसाना आते हो, तो कभी आए हो, गए हो कभी गोवर्धन बरसाना? जब गोवर्धन जाते हो, जहाँ परिक्रमा करते हैं राधा कुंड श्याम कुंड की, उससे आगे जब बरसाना रोड गया, तो उसी बरसाना रोड पर ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पलसो। पलसो, तो पलसो गांव हम लोग गए उस गांव में। तो वहाँ पर जो है, मैं नाम भूल गया उसका, जग तारिणी कुछ नाम है उन माता जी का। तो वो सती स्त्री थी। आप पूछो कैसे सती स्त्री थी? तो उनके पति जो थे, मतलब वो एक टीचर थे, ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत ही गरीब थे बेचारे, भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, कुछ समय चलते तो बीमार हुए, बीमार होकर के वो एक्सपायर हो गए। तो वो जो पति इतनी थी, वो इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो भी चिता के पीछे पीछे चलने लगी। तो गांव वाले लोगों ने कहा, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप रुको रुको, घर में ऐसा नहीं हो सकता। उनको रोक दिया। फिर पता लगा कि भैया ये चिता में जरूर उसने बोल दिया कि मैं भी अपने पति के साथ में सती होंगी, मैं भी संसार में नहीं रहूंगी, मैं अपने प्राण त्यागूंगी। तो परिवार के लोग और भी डर गए, तो उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। तो कमरे में बंद कर दिया, मतलब सत्य घटना, मंदिर है, आज भी जा करके देख सकते, पूछ सकते हो। ये कथा जो है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी जो वृंदावन में रहते हैं वो भी बताते हैं। तो बताए थे महाराज जी, बोला हम लोग भी गए थे तो सब पुलिस फोर्स लगी थी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जब वो जाने नहीं दिया उनको, रात में भी नहीं जाने दिया, अगले दिन भी जो है नहीं जाने दिया। लेकिन जब तीसरे दिन, जिस दिन जो है फूल चुगते हैं ना, जो मतलब अस्थियाँ लाते हैं इकट्ठी कर करके, तो उसमें से राख में से ढूंढ करके अस्थियाँ कुछ निकालते हैं, कुछ छोटी छोटी अस्थियाँ यानी कि हड्डी जो होती है जली हुई वो अस्थियाँ होती है, उनको फिर थोड़ा सा राख होती है उसको जो है प्रवाहित किया जाता है। अवशेष होते अस्थियाँ होती है, गंगा जल में, गंगा जी में सुकुरताल हरिद्वार लोग जाते हैं, कुछ लोग गया तक भी जाते हैं। बिहार में जो लोग हैं जैसे कि वे मतलब सुल्तानगंज जाते हैं, तो वहाँ पर लेकर के जल की अस्थि, मतलब अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए संस्कार करने जाते हैं। सुल्तानगंज में गंगा जी है तो बिहार में मुख्य स्थानों माना गया। तो इस प्रकार से जैसे हमारे इस तरह जो हरिद्वार जाते हैं लोग, हरियाणा के लोग कुरुक्षेत्र में जाते हैं पेवा में। तो जब वहाँ पर सब लोग जो है बस ऐसी तैयारी कर रहे थे कि लाएंगे, तो वो तुरंत बड़े चुपके से घर से निकली और बिना किसी को बताए थोड़ा सा अपने आप को ढका, सर चेहरा ताकि पहचान बनाए, और पहुंच गई। जैसे वो शमशान भूमि में पहुंची वहाँ पर, और वो जो है उसने कुछ नहीं किया, उसने जो है जा करके उस राख पे बैठ गया ऐसे, और बैठ के अपने पति का स्मरण किया, जैसे सती देवी ने अपने पति का स्मरण किया था, सब माता सती ने। तो सौते ही उन माता के भी हैं, हरदेवी नाम है उनका, यस नाम आ गया ना मेरे याद, हरदेवी है, हरदेवी था उनका नाम। तो उनकी नाभि से ही अग्नि निकली, और अग्नि निकलते 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 पूरे शरीर को जो है उन्होंने, पूरा शरीर पे वो अग्नि लिपट गई, और फिर पूरा शरीर उनका पिघल गया अग्नि में। तो जब देखा लोगों ने, पता लगा कि वे कहाँ है, ढूंढ पड़ी, तो देखा अरे अरे कहाँ है कहाँ है, किसी ने कहा कि कुछ एक स्त्री इधर जा रही थी, तो देखा दौड़ करके आए, तो तब तक पूरी तरह से उनका शरीर जल रहा था, जल गया। तो बाद में
लोगों ने जो देखा कि ऐसे कोई सामान्य स्त्री तो नहीं जलती, केवल पति की चिता पे बैठ करके, जो अष्टभुजा पे बैठ करके उन्होंने अपने शरीर को ही दाह कर लिया, अर्थात सती होगी वे। तो हर देवी सती मंदिर है आज भी, वहाँ पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामना इस तरह से लोग जो है करते हैं। तो ये एक सत्य घटना है कलयुग की भी, मैं दूर की बात नहीं बताई आपको, कलयुग में था, कलयुग में भी ऐसा है। लेकिन किसके लिए, जो पत्नी पूरी तरह से अपने, तो महाराज जी बता रहे थे कि हमने वो पता लगा जब वृंदावन में कि इस तरह से हुआ है, तो पूरी दुनिया, मतलब आस पास जहाँ खबर पहुंची सब लोग दौड़ पड़े देखने के लिए। भी ये घटना तो बड़ी विशेष है, कलयुग में ऐसी घटना तो हमने सुनी, किताबों में पढ़ी है हमने कि बहुत समय पहले जो है राजा राम मोहन राय और एक लॉर्ड माउंट बेंटिंग नाम के वो थे गवर्नर, उन्होंने अंग्रेजों ने, और उन्होंने कानून पास करके उसको बंद करा दिया था। क्योंकि क्या हुआ था इसके पीछे कि कुछ लोग जबरदस्ती ही जो है लड़के उनको सती करना चाहते थे कि पति गुजर गया, अब कहीं बाद में समस्या आ गई, लोगों के दिमाग में बैठ गया। लालची तो होते ही है समाज में लोग कि भाई इसका हिस्सा बनेगा, कभी ये शादी करे फिर दूसरे होगा, तो वो जो है पति तो मरेगा तो उसका क्या ऐसा, उसको भगा दो घर से या फिर इसको जला दो, कह दो सती हो जाएगी जबरदस्ती। ऐसे जबरदस्ती बहुत सारे सीन हुए, जैसे कि एक मुझे कोई दिखा रहे थे, एक बार किसी ने बताया था मुझे, कोई फिल्म बनी है मंगल पांडे, उस मंगल पांडे में जो है वो सीन है कि वो जो एक स्त्री होती है उसको इस तरह से जबरदस्ती गांव वाले जो है क्या करते हैं, उसको भांग या कुछ नशीला पदार्थ पहले पिला देते हैं ताकि उसको होश न रहे, फिर उसको उस तरह से ऊपर जबरदस्ती बिठा देते हैं चिता के ऊपर, और चारों तरफ लठ लेकर के खड़े हो जाते हैं, डंडे लेकर के, मोटे मोटे लाठी लेकर के, कि ये कहीं भाग ना जाए, कि जब जलेगी तो इसको होश आएगा तो ये भागेगी तो उसको फिर जबरदस्ती जला देना। तो वो सती होना थोड़ा ही होता है, वो तो हत्या होगी ना जबरदस्ती। सती का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से सौते ही चिता में प्रवेश करे, वो सती है। तो उसमें यही दिखागा, फिर वहां पर एक अंग्रेज होता है, वो देखता है, वो जाता है, वो कि ये क्या चल रहा है, फिर वो सबको जो है मतलब सबके साथ में पूरा युद्ध करता है, वो तलवारों से, उनके पास डंडे होते हैं। फिर उसका जो दोस्त होता है मंगल पांडे, जो फांसी पे चढ़े थे मंगल पांडे फिल्म में, फिर वो देखता है मेरे दोस्त के साथ में सब, फिर वो भी आता है, फिर वो कहता है कि तुम इसको लेकर के चलो यहाँ से, और जो है मैं इनको देखता हूँ, फिर वो सबसे लड़ता है, वो लेकर के आए थे, फिर वो स्त्री जो है उनके पास रहती है, फिर उनकी वो केयर करते हैं, मतलब ऐसा वहाँ पर भी दिखाया गया है इंसिडेंट कि जबरदस्ती होता है, तो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती कोई सती नहीं हो सकती। अगर जबरदस्ती किसी को, वो तो हत्या हुई ना, तो सीधा मर्डर का केस होगा। मैं पता नहीं हत्या के केस में कौन सा लगता है, 402 कौन सी लगती है धारा, मेरे याद नहीं है, कि मतलब किसी को डायरेक्ट किसी का हत्या करना है तरह में, वो तो 402 शायद होती है कोई धारा। तो इस तरह से जो है ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सती देवी ने जो है सवते ही अपनी इच्छा से ही अपने पति की प्रशंसा के क्यों देखते, अपने पति के प्रति प्रेम को देखते हैं, क्योंकि मेरा संसार में कोई नहीं है, मेरे पति चले गए, इस संसार में विधवा हो गए, क्या करूँगी। तो उन्होंने भी योग बल से जो अपने आप को जो अग्नि प्रज्वलित की अपने पति के साथ, वो भी जो है वो कहाँ चले गई, उसी लोक में चले गए जहाँ उनके पति, कौन, यानी कि पृथु महाराज जी प्रवेश किया। पृथु महाराज जी जिस लोक में गए उसी में जाते। तो वास्तव में आज भी संसार में जो है, बचपन हम सुनते थे कि हमारे पास एक मतलब एक गांव है हमारे पास, जो गांव है हमारा, उसके पास में एक गांव है छोटा सा, उसका नाम है जगनपुर जगनपुर। तो मतलब उसके मतलब 4 पार्ट है उस गांव के, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, तो अलग अलग है उसमें। तो उसमें एक जो पार्ट है उसमें वहाँ पर बताते थे कि वहाँ पर एक स्त्री थी, मतलब वो, और वो बहुत ही सिंपल साधारण स्त्री थी। और क्योंकि ये चीज़ें है आज भी संसार में, सत्य कभी भी छुप नहीं सकता, भले ही कम हो हमें ना पता हो, लेकिन है ऐसे लोग भी संसार में आज भी। तो बताते हैं कि वो मतलब इतनी सती स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी, जिसने कभी सपने में भी कभी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं उसने किया। तो तो जब उसके पति मतलब जीवित थे, तो बताते हैं कि उसने इच्छा की कि मैं अपने पति से पहले ही जो हूँ, मतलब जो हूँ, अपने प्राण त्यागू हूँ। बताते हैं कि स्त्री का जो अच्छी जो मतलब गति है, या एक मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब वो ही चाहती है कि मेरी सेवा मेरा पति ना करे, मैं अपने पति की सेवा करूँ। तो इस तरह बताते हैं कि जो उसने कहा था, उसने बोल दिया कि मैं उस दिन, उस साल में, उस महीने में, इस टाइम पे अपना शरीर छोड़ूंगी। तो लोग सोचते हैं ऐसे ही बोल रही है, बीमार है ऐसे बोल रही है, तो उसने बोल दिया, तो फिर उसने एग्जैक्ट उसी समय पे अपना इस तरह से शरीर छोड़ा।
तो ये जो सतीत्व है, जब तपस्या होती है वास्तव में, उसमें प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है हृदय में, कलमश नहीं होता, तब अंतर हृदय से चीजें आती है निकल करके। आज के समय में तो जो है, अगर कोई पति किसी, मतलब अपनी पत्नी को, या कोई पत्नी अपने पति को किसी से बात करते देख ले, तो तब डाइवोर्स हो जाता है, चाय के कप के ऊपर डाइवोर्स हो जाता है। भारत में पहले डाइवोर्स का सिस्टम नहीं था। हमारे आचार्य बताते हैं कि जब, मतलब गुरु महाराज जी और बता रहे थे कि, नहीं सॉरी, राधा महाराज जी बता रहे थे एक बार अपनी कथा में, कि जब विदेशों से भक्त लोग आते थे इस्कॉन में, तो वो आके डाइवोर्स कह देते कि हमारे यहाँ डाइवोर्स सिस्टम होता है, कि डाइवोर्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं पति पत्नी। तो उनको यकीन नहीं होता भारत वालों को। फिर भारत में भी जब कानून पारित हुआ, तो उसमें फिर डाइवोर्स का सिस्टम लाया। कि डाइवोर्स जो शब्द है वो इंग्लिश का, अंग्रेजों का है। तो ये तो अंग्रेजों के यहाँ पर पद्धति थी है, या फिर मुस्लिमों के यहाँ पर तलाक है, उनके यहाँ पर पद्धति थी। भारत में तो इसका हिंदी अर्थ नहीं, डाइवोर्स का हिंदी नहीं बनता कुछ। डाइवोर्स का हिंदी बताओ क्या हो, होता ही नहीं हिंदी इसका। अर्थात भारत में परंपरा नहीं थी, लेकिन कलयुग के प्रभाव से यहाँ पर भी धीरे धीरे वो पनपती जा रही है। तो